एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेसफुली नीट बायोलॉजी। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रिया, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। सो स्टूडेंट, दिस इज द लेक्चर नंबर 8 ऑफ चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। आज का हमारा टॉपिक है इसमें ह्यूमन हार्ट। आज से हम ह्यूमन हार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो चलिए अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो और टॉपिक इज ह्यूमन हार्ट। चलिए, ह्यूमन हार्ट हमें कवर करना है और ह्यूमन हार्ट का ये है पार्ट 1। ठीक है, इसके 2-3 लेक्चर्स लगेंगे ह्यूमन हार्ट की, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है। ठीक है, तो हम आज थोड़ा सा ह्यूमन हार्ट के बारे में कवर करेंगे इस लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन हार्ट की बात करें तो ह्यूमन हार्ट की लोकेशन कहाँ होती है, यानी जो ह्यूमन का हार्ट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है वो हमारी थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। जो थोरैसिक कैविटी होती है उसमें हमारे लंग्स भी होते हैं और हमारा हार्ट भी होता है। ठीक है, चलिए, तो थोरैसिक कैविटी के बारे में हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले चैप्टर में भी डिटेल में पढ़ा था कि थोरैसिक कैविटी क्या होती है और कैसे बनती है। ठीक है, जो थोरैसिक कैविटी होती है, थोड़ी सी हम इसकी बातें कर लेते हैं। जो थोरैसिक कैविटी होती है वो वेंट्रली आपकी स्टर्नम से बनी होती है। ये है स्टर्नम। ठीक है, जो वेंट्रल साइड होती है, सामने की साइड, ये स्टर्नम। ठीक है, और जो डॉर्सल साइड होती है यानी पीछे की साइड से वर्टिब्रल कॉलम से बनी होती है। और जो लेटरल साइड पे यानी बगल की साइड पे रिब्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम बना लेते हैं, ये है रिब्स, ये है रिब्स। ठीक है, ये रिब्स बना लिया हमने। और लोअर साइड पे, नीचे के साइड पे डोम शेप का ऐसा आकार का, ठीक है, डोम आकार का डायफ्राम, जो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये है आपका डायफ्राम। तो ये आपकी है जो, ये है आपकी थोरैसिक कैविटी, ये है आपकी थोरैसिक कैविटी। ओके, तो ये है वेंट्रल साइड पे आपका स्टर्नम। इसके जस्ट पीछे मतलब डॉर्सल साइड पे होगा वर्टिब्रल कॉलम। ओके, वर्टिब्रल कॉलम हम यहाँ नहीं बना पाएंगे, तो वर्टिब्रल कॉलम होता है। ठीक है, चलिए, और यहाँ लेटरल साइड पे, यहाँ लेटरल साइड पे ये आपके रिब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेटरल साइड पे आपके रिब्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये है आपका रिब्स, और ये लोअर साइड पे प्रेजेंट है आपका डायफ्राम, डायफ्राम। ठीक है, तो ये जो कैविटी होती है इसे हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। ओके, चलिए, तो इसमें हमारे लंग्स भी होते हैं और हार्ट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए, तो लोकेशन इसकी लिख लेते हैं हम। लोकेटेड, लोकेशन प्रेजेंट इन द thoracic cavity। चलिए, प्रेजेंट इन द thoracic cavity। चलिए, तो thoracic cavity में प्रेजेंट होता है। और इन द मीडियास्टिनम स्पेस, जिस स्पेस में ये होता है उसको बोलते हैं मीडियास्टिनम स्पेस, मीडियास्टिनम स्पेस। ठीक है, जहाँ हमारा हार्ट होता है उस स्पेस को हम कहते हैं मीडियास्टेनम स्पेस। ठीक है, अब ये मीडियास्टेनम स्पेस क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो मीडियास्टेनम स्पेस के बारे में देखते हैं क्या होता है। तो मीडियास्टेनम स्पेस वो स्पेस होती है, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं ये आपकी फर्स्ट रिब है। ठीक है, मान लो यहाँ पर आपकी फर्स्ट रिब है। ठीक है, पहली जो रिब है, ठीक है, और जो आपका डायफ्राम है नीचे लोअर साइड पे, ठीक है, इसके बीच की जो भी स्पेस होगी उसको हम बोलेंगे मीडियास्टेनम स्पेस। जो पहली रिब होती है हमारी, ठीक है, यहाँ पर तो डायग्राम हमने ड्रॉ किया है ऐसे ही। अगर आप डायग्राम देखोगे तो आप जो पहली रिब होती है, ठीक है, जो फर्स्ट रिब होती है हमारी, ठीक है, फर्स्ट रिब, और जो डायफ्राम होता है लोअर साइड पे, उसके बीच की जो स्पेस होती है उसको हम मीडियास्टिनम स्पेस कंसीडर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं स्पेस बिटवीन फर्स्ट रिब एंड डायफ्राम। और डायफ्राम की जो स्पेस होती है, पहली रिब और डायफ्राम के बीच की जो स्पेस होती है उसे हम मीडियास्टिनम स्पेस बोलते हैं। ठीक है, और क्या होता है, जो ये स्टर्नम है और जो सामने की साइड पे प्रेजेंट है स्टर्नम, जो लॉन्ग फ्लैट बोन होती है। ओके, स्टर्नम और पीछे जो वर्टिब्रल कॉलम है डॉर्सल साइड पे, उसके बीच की जो स्पेस होती है उसे भी हम मीडियास्टिनम स्पेस बोलते हैं। ठीक है, तो स्टर्नम वेंट्रल साइड पे और डॉर्सल साइड पे वर्टिब्रल कॉलम, इसके बीच की जो स्पेस होती है वो भी होती है हमारी क्या, मीडियास्टिनम स्पेस। तो हम लिख सकते हैं स्पेस बिटवीन स्टर्नम
स्टर्नम एंड वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। चलिए, तो 2 हो गई। अब तीसरी बातें करते हैं कि और जो 2 लंग्स के बीच में, यानी जी मान लेते हैं ये हमारा राइट लंग है और ये हमारा लेफ्ट लंग है, ठीक है। तो इन दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे भी हम मीडियास्टेनम स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के लंग्स के बीच में जो जगह है, ठीक है, तो उसे भी हम क्या बोल रहे हैं, मीडियास्टेनम स्पेस बोल रहे हैं। चलिए, तो हम लिख सकते हैं स्पेस बिटवीन बोथ द लंग्स, स्पेस बिटवीन बोथ द लंग्स। तो हम इन तीनों चीज़ों को, इन तीनों पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं जब एक साथ लेते हैं, तो उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, मीडियास्टेनम स्पेस कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट रिब और डायफ्राम के बीच की जो स्पेस होती है, और स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम के बीच की स्पेस, और दोनों लंग्स के बीच की स्पेस, ठीक है। इन तीनों को हम जब कंसीडर करते हैं तो इनकी जो स्पेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, मीडियास्टेनम स्पेस कहते हैं, ठीक है। हम ऐसा नहीं है कि दोनों लंग्स के बीच की केवल स्पेस को मीडियास्टेनम स्पेस बोल रहे हैं। जब हम इन तीनों पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे तब हम कहेंगे कि वो मीडियास्टेनम स्पेस है, ओके। चलिए, तो मीडियास्टेनम स्पेस आपको समझ में आ गया। तो इस मीडियास्टेनम स्पेस में क्या होता है, हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। चलिए, तो थोरेसिक कैविटी के अंदर मीडियास्टेनम स्पेस में हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, ओके। चलिए, और इसकी ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन इसकी होती है मीजोडर्मल, ठीक है। मीजोडर्मल ओरिजिन होती है, ठीक है, यानी ये मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। जो मीजोडर्म होती है मतलब वो जर्म लेयर है, तो उससे ये ह्यूमन हार्ट ओरिजिनेट होगा। इसका साइज देखते हैं। साइज की बात करें तो जो हार्ट का साइज होता है हमारे, वो क्लोज्ड फिस्ट के बराबर होता है। क्लोज्ड फिस्ट यानी जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, तो मेरा जो हार्ट होगा वो मेरी बंद मुट्ठी के बराबर होगा, ठीक है। यानी एक छोटा सा जो बच्चा होगा, अगर वो अपनी मुट्ठी बंद करेगा तो उसका हार्ट उसके बराबर होगा, उसका साइज, ठीक है। अब जैसे कोई भी पर्सन अपनी मुट्ठी बंद करता है तो उसका हार्ट उसी के बराबर होता है, ठीक है। तो साइज लिख सकते हैं हम, साइज क्लोज्ड फिस्ट के बराबर होता है। क्लोज्ड फिस्ट यानी बंद मुट्ठी, हम अपनी मुट्ठी बंद करते हैं तो जो हमारा जो साइज होता है उसी साइज का हमारा हार्ट होता है, ठीक है। तो जैसे कोई मान लो खली है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा उसका जो मुट्ठी होगी वो बड़ी होगी, ठीक है, तो उसका जो मुट्ठी बंद करेगा तो बड़ी मुट्ठी आएगी। जो मुट्ठी होगी बड़ी, वो उसके हार्ट का साइज होगा उतना ही, ठीक है। तो हम जितना मुट्ठी बंद करते हैं वो उसी साइज का हमारा हार्ट होता है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हो गई। लोकेशन देख ली हमने, किस स्पेस में प्रेजेंट होता है, और मीडियास्टेनम स्पेस को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए, ओरिजिन देख ली हमने और साइज देख लिया कि क्लोज फिस्ट के बराबर होता है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो जो हमारा लंग है वो थोरेसिक कैविटी में होता है, और हमारा हार्ट भी थोरेसिक कैविटी में होता है। इतनी चीज़ें हमें पता चल गई। और जो हमारा हार्ट होता है ना स्टूडेंट्स, वो थोड़ा सा क्या होता है कि लेफ्ट लंग की तरफ टिल्टेड होता है, ठीक है। थोड़ा सा लेफ्ट लंग की तरफ टिल्टेड होता है, ठीक है, उसी की तरफ होता है। तो जो हमारा लेफ्ट लंग होता है, ये हमारा राइट लंग है, ठीक है, और ये हमारा लेफ्ट लंग है। तो जो हमारा लेफ्ट लंग है उसमें अंदर की तरफ एक दबा हुआ हिस्सा प्रेजेंट होता है, ठीक? अंदर दबाव प्रेजेंट होता है, एक डिप्रेशन होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, इस हिस्से को, ये देखो, ये जो दबा हुआ हिस्सा है ना, ये वाला, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्डियक नॉच, कार्डियक नॉच, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, जो दबा हुआ हिस्सा है लंग्स में लेफ्ट लंग की तरफ, उसको हम बोलते हैं कार्डियक नॉच, ठीक है। ये कार्डियक नॉच प्रेजेंट होती है ताकि यहाँ पर देखो हार्ट आराम से, ये देखो हार्ट यहाँ पर आराम से आ सके। ये है हमारा क्या, हार्ट, ये है हमारा हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर होती है कार्डियक नॉच, और यहाँ पर हमारा ये हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया, हार्ट इज स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड होता है। इसकी वजह से थोड़ा सा जो लेफ्ट लंग होता है उसमें दबा हुआ हिस्सा प्रेजेंट होता है, दबाव होता है, उसको हम बोलते हैं कार्डियक नॉच, ठीक है। ये कार्डियक नॉच है, और यहीं पर हमारा ये हार्ट प्रेजेंट होता है। चलिए, इतनी चीज़ें हो गई। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम हार्ट के वॉल की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये देखो, ये है ह्यूमन हार्ट, ओके। ये ह्यूमन हार्ट है 4 चैम्बर्ड। आगे हम बात करेंगे कितने चैम्बर्स होते हैं, क्या क्या होता है, ठीक है। अभी हम जस्ट
इसका एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं हार्ट का, हार्ट को शुरू करने से पहले। चलिए, तो ह्यूमन हार्ट वॉल की बात करेंगे। तो ह्यूमन हार्ट जो होता है, ये इसका स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है आपको। और जो ह्यूमन हार्ट है वो अंदर से क्या होता है स्टूडेंट्स, वो खोखला होता है, ठीक है। उसमें खाली जगह होती है जहाँ पर ब्लड फिल होता है, ठीक है। ये देखो, ये जो जगह है, ये सारी जगह क्या है, ये सारी जगह खोखली होती है जहाँ पर ब्लड आता है, ठीक है, भरता है। और क्या होता है, बाहर वॉल प्रेजेंट होती है, दीवारें प्रेजेंट होती है हार्ट में। और इन्हीं वॉल्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से हार्ट जो ब्लड है उसको पंप कर पाता है। तो ह्यूमन हार्ट का ये स्ट्रक्चर है, इसमें आपको ये जो है ये सब खाली जगह देखने को मिल रही है। और ये जो बाहर की तरफ है ये सारी, ये क्या है, ये वोवल है हार्ट की। तो हमें इसके बारे में पढ़ना है कि ह्यूमन हार्ट की वॉल में क्या क्या होता है, होती है। ये देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो हिस्सा है, एक मिनट दूसरे कलर से बना लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो। ये किस कलर से बनाते हैं, पिंक से, येलो। चलिए, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये जो वॉल है, ठीक है, ये वाला जो वॉल है, इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। इसके बारे में, इस वॉल के बारे में पढ़ना है कि अंदर क्या होता है, बाहर क्या होता है, बीच में क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, डिटेल में। चलिए आइए, तो ह्यूमन हार्ट वॉल की बात करें तो ह्यूमन हार्ट में जो सबसे बाहर की तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, कहे तो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है। जो पेरिकार्डियम होती है उसकी दो लेयर्स पाई जाती हैं, ठीक है? जो सबसे बाहर की तरफ, यानी ये सबसे जो बाहर की तरफ दिख रही हैं, ये सबसे बाहर की तरफ है और ये अंदर की तरफ है। तो सबसे बाहर की तरफ जो हार्ट होता है उसमें प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम, तो देखते हैं, ये आउटर है और ये इनर है, ठीक है। ये सबसे बाहर की तरफ है और ये अंदर की तरफ है, ठीक है। चलिए, तो आउटर में क्या होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है, उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम कहते हैं क्या, पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम की क्या होती है, दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं और ये हार्ट को क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो जो आउटर साइड पे होगी सबसे बाहर की तरफ, वो होगी पराइटल पेरिकार्डियम। जो सबसे बाहर की तरफ होगी उसको हम बोलेंगे पराइटल पेरिकार्डियम। क्या बोलेंगे, पराइटल पेरिकार्डियम, पराइटल पेरिकार्डियम, ओके। जो सबसे बाहर की तरफ है ये वाली लेयर, इसे हम बोलेंगे पराइटल पेरिकार्डियम। अब पराइटल पेरिकार्डियम कहाँ होती है, सबसे बाहर होती है, आउटर पराइटल पेरिकार्डियम हो गई। और इसके बाद जो लेयर होती है पेरिकार्डियम की, उसको बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। ये क्या है, विसरल पेरिकार्डियम है। ये क्या है, विसरल पेरिकार्डियम है, ओके। ये क्या है, विसरल पेरिकार्डियम। और ये क्या है, अंदर की तरफ है, इनर विसरल पेरिकार्डियम। तो देखो, पराइटल पेरिकार्डियम ये बाहर की तरफ है और उसके बाद क्या है, विसरल पेरिकार्डियम है, ये वाली जो है ये है विसरल पेरिकार्डियम और ये अंदर की तरफ है। तो हम इसलिए लिख रहे हैं आउटर पराइटल पेरिकार्डियम और इनर विसरल पेरिकार्डियम। अब क्या होता है कि इस पेरिकार्डियम, यानी जो पराइटल पेरिकार्डियम है और विसरल पेरिकार्डियम है, इसके बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं विसरल, सॉरी, इसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। इसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या होती है, हम पेरिकार्डियल कैविटी। तो ये क्या है, ये है पेरिकार्डियल कैविटी है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे पराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे पेरिकार्डियल कैविटी। अब इस पेरिकार्डियल कैविटी में क्या भरा होता है, इस पेरिकार्डियल कैविटी में ये फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, कुछ लिक्विड भरा होता है जिसके हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। तो लिख लेते हैं हम पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। चलिए, तो चीजें समझ में आई आपको। जो हार्ट होता है उसमें प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है बाहर की तरफ, ठीक है, और जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। इसकी दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, सबसे बाहर की तरफ पराइटल पेरिकार्डियम होती है, फिर बाद में अंदर की तरफ विसरल पेरिकार्डियम होती है। इस जो पेरिकार्डियम लेयर है इसके बीच में एक कैविटी होती है, इसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। इस पेरिकार्डियल कैविटी में क्या भरा होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। अब ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है, ठीक है, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड हार्ट को
शॉक से बचाता है, ठीक है, शॉक से बचाता है, और क्या करता है, फ्रिक्शन कम करता है। जैसे कि मान लो जो पेरिकार्डियम लेयर है अगर आपस में रब होती हैं तो इनके बीच में क्या करता है, फ्रिक्शन कम करता है, ताकि वो आसानी से एक दूसरे के ऊपर मूव कर सके। ओके, तो ये दो काम करता है, शॉक एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है। चलिए, ये वाली बात हो गई। अब हम नेक्स्ट लेयर पे मूव करते हैं। सबसे बाहर जो हमें प्रोटेक्टिव लेयर है वो हमने देख ली। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं और सेकेंड लेयर पे। चलिए, तो जो सेकेंड लेयर है वो है आपकी, एक मिनट हम पेन चेंज कर लेते हैं, यस। तो जो सेकेंड लेयर है वो है आपकी मायोकार्डियम। ये जो लेयर है ये है आपकी मायोकार्डियम। ओके, ये जो बीच में रेड रेड से दिख रही है ना आपको, ये है सबसे बीच वाली लेयर, ठीक है, ये है मायोकार्डियम। और ये कितनी होती है, ये 95% होती है। सबसे ज्यादा मायोकार्डियम हार्ट की वॉल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये जो मायोकार्डियम है ना, ये किससे बनी होती है, ये कार्डियक मसल्स की बनी होती है। तो हम लिख सकते हैं कार्डियक मसल की बनी होती है। किससे बनी होती है, कार्डियक मसल्स की बनी होती है। चलिए, तो जो हमने देखा बाहर वाली लेयर हमें क्लियर हो गई। अब सेकेंड लेयर की बात करें तो सेकेंड लेयर में क्या प्रेजेंट है, मायोकार्डियम प्रेजेंट है। सेकेंड लेयर को हम मायोकार्डियम बोलते हैं। और जो मायोकार्डियम होती है वो 95% होती है। सबसे ज्यादा मायोकार्डियम हार्ट में प्रेजेंट होती है, हार्ट वॉल में। ओके, जो मायोकार्डियम होती है वो कार्डियक मसल्स की बनी होती है, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे कार्डियक मसल्स के बारे में, ठीक है, कार्डियक मसल कैसी होती है, कार्डियक मसल सेल के बारे में देखेंगे। तो अभी परेशान मत हो, अभी बस सुनो। तो मायोकार्डियम जो है वो कार्डियक मसल की बनी होती है, ठीक है, और ये 95% होती है। सबसे ज्यादा यही पाई जाती है मायोकार्डियम, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं नेक्स्ट लेयर की, ठीक है, जो बीच वाली लेयर हो गई। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट लेयर की। सबसे अंदर की तरफ कौन सी लेयर होती है, ठीक है, सबसे अंदर की तरफ जो होती है वो होती है आपकी, ये है एंडोकार्डियम। ये है आपकी एंडोकार्डियम। ओके, कौन सी लेयर है, एंडोकार्डियम सबसे अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है। और ये जो एंडोकार्डियम होती है ये डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में होती है, ठीक है, डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में होती है। जैसे देखो, मान लो ये है, ये जो है ये सबसे अंदर की तरफ है। एक मिनट अच्छे से बना लेते हैं, ये देखो, जैसे आपको क्लियर हो जाएगा, देखते हैं। तो ये जो है ये सबसे अंदर, ये जो येलो कलर से बना रही हो, ये क्या है, ये आपकी एंडोकार्डियम है मानो, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ से जो ब्लड आएगा, ठीक है, ब्लड के डायरेक्ट इस कैविटी में आएगा ब्लड, ठीक है। तो ये अंदर सबसे अंदर वाली वॉल है, अंदर वाली लेयर है, ठीक है। तो ये क्या होगी, ब्लड के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएगी। और जो बीच वाली लेयर है मान लो मायोकार्डियम, और सबसे बाहर प्रोटेक्टिव लेयर है आपकी पेरिकार्डियम, ठीक है। तो ये है आपकी हार्ट की वॉल। चलिए, तो क्या है यहाँ पर, एंडोकार्डियम है सेकेंड, सबसे इनर लेयर, सबसे इनर लेयर। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, एक मिनट अच्छे से लिख लेते हैं, ये है आपकी इनर लेयर। ओके, चलिए, ये है एंडोकार्डियम सबसे अंदर वाली लेयर। और ये क्या करती है, डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में आती है, ठीक है, ब्लड इसके कांटेक्ट में आता है, ठीक है। तो ब्लड ये बना लेते हैं, ब्लड ये बना लेते हैं, मान लेते हैं ये क्या है, आरबीसी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ब्लड ब्लड है, ऐसे बना लेते हैं ताकि समझ में आए। तो ये क्या है, ब्लड है, ठीक है। तो ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है, ठीक है, ब्लड के कांटेक्ट में आती है। चलिए, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ले आपको कवरिंग के बारे में पता चल गया। ह्यूमन हार्ट वॉल में कौन कौन सी जो है लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। पराइटल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम, ये वाली जो है आउटर लेयर हो गई, ठीक है, आउटर कवरिंग हो गई जो प्रोटेक्शन देती है हार्ट को। इसके बीच में पेरिकार्डियल कैविटी होती है, यानी, ठीक है, और इस पेरिकार्डियल कैविटी में पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। ओके, सबसे बाहर वाली बात हो गई। अब बात करते हैं सेकेंड लेयर की, वो है मायोकार्डियम, बीच में प्रेजेंट होती है और सबसे ज्यादा 95% यही होती है हार्ट की वॉल में। और ये कार्डियक मसल्स की बनी होती है, ठीक है, इसमें कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होते हैं। और सबसे अंदर की तरफ जो होती है वो है एंडोकार्डियम, ठीक है, सबसे अंदर वाली लेयर हो गई। और ये ब्लड के कांटेक्ट में होती है डायरेक्ट, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। चलिए, तो ये चीजें मैंने लिख दी। हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय, हार्ट को कौन प्रोटेक्शन दे रहा है, हार्ट प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो लेयर है वो हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही है। हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय पेरिकार्डियम, ठीक है। हार्ट इज कवर्ड बाय टू लेयर्स ऑफ पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, ठीक है। दो लेयर्स जो है पेरिकार्डियम हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। वो दो लेयर्स कौन सी है, आउटर पराइटल
आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम, ठीक है, ऐसे लिख लेना आप। और क्या है, इनर विसरल पेरिकार्डियम, इनर विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। तो दो लेयर्स जो है पेरिकार्डियम की कवर हार्ट की मतलब कवरिंग बनाती हैं, आउटर पैराइटल और इनर विसरल, और प्रोटेक्ट करती है ये पेरिकार्डियम में प्रोटेक्ट करती है। अब बात करते हैं, आ स्पेस कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी इज प्रेजेंट बिटवीन द टू लेयर्स व्हिच इज फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये चीजें मैंने आपको बता दी, पेरिकार्डियल कैविटी होती है इनके बीच में और उसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है, हार्ट को शॉक से बचाता है, इसमें फ्रिक्शन कम करता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देख ली है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करेंगे। जो 95% हार्ट वॉल है किसका बना होता है, वो बना होता है किसका, मायोकार्डियम का, मायोकार्डियम का। ओके, अभी हमने देखा कि मायोकार्डियम जो है 95% जो है हार्ट वॉल 95% मायोकार्डियम की बनी होती है। और मायोकार्डियम में क्या प्रेजेंट होती है, कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होती है, यानी कार्डियक मसल्स की बनी होती है मायोकार्डियम। चलिए, तो इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, एंडोकार्डियम है। एंडोकार्डियम जो है इसके ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, ठीक है, ये लेयर ब्लड के कांटेक्ट में आती है, ये है एंडोकार्डियम। चलिए अंदर वाली। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब व्हाट इज कार्डियक मसल, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, अभी हमने बात की कि कार्डियक मसल वाली बात की, ठीक है। ये जो है एक मिनट, ये जो है मायोकार्डियम है, ठीक है। और 95% ये प्रेजेंट है। चलिए, मायोकार्डियम किससे बनी थी, कार्डियक मसल से बनी होती है। तो अब ये मन में आपके क्वेश्चन आएगा कि कार्डियक मसल क्या होती है, ठीक है। जिसे पता होगा तो ठीक है, नहीं से नहीं पता होगा उसके मन में क्वेश्चन आएगा कि कार्डियक मसल क्या होती है। चलिए, तो कार्डियक मसल की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स वाला चैप्टर पढ़ते थे, ठीक है, तो उसमें हम 4 टाइप्स के टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि इपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो जो मस्कुलर टिश्यू होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, उसमें हमारी 3 टाइप्स की मसल्स होती हैं, ठीक है। 3 टाइप्स की मसल्स हम उसमें पढ़ते हैं। पहली है स्केलेटल मसल, दूसरी है स्मूथ मसल और तीसरी है कार्डियक मसल, ठीक है। तो जो स्केलेटल मसल होती है वो क्या होती है, स्केलेटल मसल जो होती है हमारे बोन से यानी स्केलेटल सिस्टम से अटैच्ड होती है, सो हम इसलिए इसको कहते हैं क्या, स्केलेटल मसल, ठीक है। और कैसी मसल होती है ये, वॉलंटरी मसल होती है, ठीक है। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। जो वॉलंटरी होती है वो हमारे कंट्रोल में होती है, ठीक है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और जो इनवॉलंटरी होती है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, ठीक है। तो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी का मतलब आपको मैंने बता दिया। अब जो स्केलेटल मसल होती है वो डायरेक्टली हमारे बोन से अटैच्ड होती है, सो हम इसलिए कहते हैं इसको स्केलेटल मसल, यानी ये हमारे स्केलेटन से अटैच्ड होती है ये मसल, तो हम इसलिए इसको कहते हैं स्केलेटल मसल। और ये कैसी होती है, वॉलंटरी होती है, ठीक है। जैसे हम मान लो हैंड मूवमेंट करते हैं, लेग मूवमेंट करते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं, तो ये क्या करते हैं, हम अपने कंट्रोल से करते हैं, अपनी मन से करते हैं, ठीक है। जब हमारी इच्छा होती है तो हम करते हैं, तो ये हमारे क्या है, कंट्रोल में है, ये वॉलंटरी है। ओके, चलिए अब बात करते हैं स्मूथ मसल की, ठीक है। तो स्मूथ मसल कहाँ प्रेजेंट होती है, ये हमारे विसरल ऑर्गन्स में होती है। विसरल ऑर्गन यानी इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन जैसे कि हमारा स्टमक हो गया, लीवर हो गया, और क्या होगा, इंटेस्टाइन हो गया, ये सारे हमारे क्या है, इंटरनल ऑर्गन्स है। तो इसमें क्या होती है, स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे हमारा स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, इन सब में क्या होती है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है। तो स्मूथ मसल कहाँ होती है, विसरल ऑर्गन्स में यानी इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं जो है कार्डियक मसल, ठीक है। अब हमें कार्डियक मसल के बारे में ही देखना है कि कार्डियक मसल क्या होती है, ठीक है। तो इतनी चीजें समझ में आएगी, जो कार्डियक मसल होती है वो हमारी हार्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। कार्डियक मतलब कार्डियक नाम से ही समझ में आ रहा है, कार्डियक मतलब हार्ट, ठीक है। तो जो मसल हार्ट में होती है उसे हम बोलते हैं कार्डियक मसल। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। हाँ, मस्कुलर टिश्यू में 3 टाइप्स की मसल हम पढ़ते हैं, ठीक है, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। अब हम कार्डियक मसल के बारे में देखने जा रहे हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब जो कार्डियक मसल होती है वो हमारी इनवॉलंटरी होती है। अभी मैंने बताया आपको वॉलंटरी और इनवॉलंटरी क्या होती है।
जो इनवॉलंटरी होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है, यानी हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे हार्ट है, ठीक है, तो क्या हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या अपनी इच्छा से हार्ट को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करा सकते हैं? नहीं करा सकते हैं। हम ऐसा तो कह नहीं सकते हार्ट रुको, हार्ट चलो, ठीक है। हार्ट अपने मन से चौबीसों घंटे क्या करता है, अपना काम करता रहता है, ठीक है, ब्लड को पंप करता रहता है, वो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये क्या होती है, इनवॉल्यूंटरी मसल होती है, कार्डियक मसल। और जो हमने देखा कि जो मायोकार्डियम वाला हिस्सा है 95% वही प्रेजेंट है और उसी में कार्डियक मसल है, ठीक है। यानी क्या होगी, हार्ट में कार्डियक मसल ही सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो कार्डियक मसल क्या होती है, इनवॉल्यूंटरी होती है और मसल वर्क ऑटोमेटिकली, मसल्स अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली काम करती हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली बात हो गई। चलिए, अब लिखा है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन नॉट अंडर अवर कंट्रोल। तो हम ना इसका कॉन्ट्रैक्शन कंट्रोल कर सकते हैं, ना हम इसका रिलैक्सेशन। जब हमारे कंट्रोल में ही नहीं है तो हम कैसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स उसका जो है कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट है ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स आर प्रेजेंट इन कार्डियक मसल। जो लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं, ठीक है, वो कार्डियक मसल में प्रेजेंट होते हैं ऑल्टरनेटिवली। हम लाइट एंड डार्क बैंड्स के बारे में क्या होते हैं, ठीक है, ठीक है, इसके बारे में हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम उसमें मसल्स देखेंगे तो हम उसमें देखेंगे डिटेल में कि ये लाइट एंड डार्क बैंड क्यों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं ये। तो अभी बस आप यहाँ पे इतना याद रखो कि ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होती है, इसकी वजह से इसको हम स्ट्रेटेड मसल भी कहते हैं, ठीक है, स्ट्रेटेड मसल भी कहते हैं इसको, ठीक है। स्ट्रेटेड मसल यानी धारीदार मसल, ठीक है, उसमें धारियां देखने को मिलती है, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट ऐसे आपको धारियां देखने को मिलेगी, ठीक है, लाइट एंड डार्क बैंड की वजह से। चलिए, तो ये वाली बात हो गई। जो कार्डियक मसल होता है उसमें बहुत सारे मसल, कार्डियक मसल सेल होंगे और कार्डियक मसल सेल को ही हम कार्डियक मसल फाइबर भी कहते हैं। तो कार्डियक मसल फाइबर कह लो या कार्डियक मसल सेल होगा। जो कार्डियक मसल होगा वो बेसिकली क्या है, टिश्यू है, ठीक है। जो मसल है वो बेसिकली क्या है, टिश्यू है। और जो टिश्यू होते हैं वो उसमें क्या होती है, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है, बहुत सारी सेल्स के मिलने से टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। तो उसमें क्या होगा, कार्डियक मसल सेल होगी और कार्डियक मसल सेल को ही कार्डियक मसल हम फाइबर बोल सकते हैं, ठीक है। तो कार्डियक मसल सेल बोलो या कार्डियक मसल फाइबर बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो कार्डियक मसल में बहुत सारी मसल, कार्डियक मसल सेल या कार्डियक मसल फाइबर प्रेजेंट हो, ठीक है। अब इन कार्डियक मसल सेल के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने कार्डियक मसल सेल या आप कह लो कार्डियक मसल फाइबर का हमने ये पिक्चर बना दिया है, ठीक है, डायग्राम हमने ड्रॉ किया है। अब देखो ये जो कार्डियक मसल सेल है, ठीक है, जो कार्डियक मसल सेल है वो कैसा दिख रहा है आपको, सिलिंड्रिकल दिख रहा है, ठीक है, सिलेंडर की फॉर्म में दिख रहा है, यानी क्या है, लंबा है और पतला है, ठीक है, लंबा है और पतला, सिलेंड्रिकल फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। और क्या है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, यानी एक न्यूक्लियस बीच में सेंटर में दिख रहा है तो यूनिन्यूक्लिएटेड है। और कैसा दिख रहा है, ब्रांच दिख रहा है, इसमें से ब्रांचेस निकल रही हैं, देखो इन सेल से क्या है, ब्रांचेस निकल रही हैं, ये देखो ये ब्रांचेस निकल रही हैं, ये ब्रांचेस निकल रही हैं, तो ये क्या है, ब्रांच्ड है, ओके। चलिए, और इस जो कार्डियक मसल सेल है उसमें आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये प्रेजेंट होती है और इनमें ये न्यूक्लियस हो गया हमने देखा। और इनमें देखो ये लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट है, ये देखो ये वाले, ये देखो डार्क बैंड है, ये व्हाइट कलर से लाइट बैंड है, फिर डार्क बैंड है, फिर लाइट बैंड है, फिर डार्क बैंड है, ठीक है। तो इन लाइट एंड डार्क बैंड जो ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेटेड मसल यानी धारीदार मसल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होते हैं, स्टेशंस मतलब धारी हमें देखने को मिलती है लाइट एंड डार्क बैंड्स की वजह से। अब ये लाइट एंड डार्क बैंड हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में आपको डिटेल में बताएंगे कि लाइट एंड डार्क बैंड किसकी वजह से होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं। तो अभी के लिए बस आप इतना याद रखो कि इतनी चीजें होती हैं, सिलेंड्रिकल होगा, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, ब्रांच्ड होता है और इसमें लाइट एंड डार्क बैंड्स ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई है आप उसको बस ध्यान रखो, बस इतना ही ध्यान रखना है। फिर हम अगले नेक्स्ट पार्ट में हार्ट फिर शुरू करेंगे, उसमें जो चैम्बर्स होते हैं उनकी बातें करेंगे। तो अभी हमने बस आज हार्ट की इंट्रो क्लास की है, ठीक है, इंट्रोडक्शन देखा है कि हार्ट की वॉल, हार्ट की जो कार्डियक मसल सेल के बारे में देखा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी हैं। चलिए, तो एक बार हम क्या करते हैं, फिर से पूरा क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, एक बार पूरा कवर अप कर लेते हैं कि जो हमने पढ़ा है उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अब ह्यूमन हार्ट की हमने बात की, उसका लोकेशन कहाँ होता है, थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। थोरैसिक कैविटी हमने आपको बता दी कि थोरैसिक कैविटी जो होती है वो वेंट्रली स्टर्नम से बनी होती है और डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से बनी होती है, लेटरली रिब से बनी होती है और
जो लोअर साइड पे डोम शेप का डायफ्राम प्रेजेंट होता है, ये होती है हमारी थोरैसिक कैविटी। इसमें हमारे लंग्स भी होते हैं और हार्ट भी होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये वाली बात हो गई। और कहाँ प्रेजेंट होता है? इन द मीडियास्टेनम स्पेस। अब मीडियास्टेनम स्पेस हम किसे बोल रहे थे? स्पेस बिटवीन फर्स्ट रिब जो पहली रिब होती है और डायफ्राम के बीच की स्पेस, और स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम के बीच की स्पेस, और दोनों लंग्स के बीच की स्पेस। इन तीनों पॉइंट्स को हम जब हम कंसीडर करते हैं तो इसे हम बोलते हैं मीडियास्टेनम स्पेस। ओके, चलिए, तो ये वाली बात हो गई। तो मीडियास्टेनम स्पेस में होता है हमारा हार्ट। चलिए, ओरिजिन देखें तो मीजोडर्मली ओरिजिनेट होते हैं, मीजोडर्म लेयर से ओरिजिनेट होते हैं। साइज इसका क्लोज फिस्ट के बराबर होता है, यानी कोई भी पर्सन होगा उसके बंद मुट्ठी के आकार का उसका हार्ट होगा, ठीक है। चलिए, ये वाली बात हो गई। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हार्ट हमने बताया कि आपको स्लाइटली टिल्टेड होता है लेफ्ट लंग की तरफ थोड़ा सा, ठीक है। तो वहाँ पर एक डिप्रेशन यानी एक दबा हुआ हिस्सा हमें लेफ्ट लंग की तरफ देखने को मिलता है, उसे हम बोलते हैं कार्डियक नॉच। वहीं पर हमारा ये हार्ट प्रेजेंट हो। चलिए, ये वाली बात हो गई। हमने ह्यूमन हार्ट वॉल की बात की, तो ह्यूमन हार्ट वॉल में 3 लेयर्स हमें देखने को मिली। सबसे बाहर की तरफ हमें पेरिकार्डियम लेयर देखने को मिलती है। ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ठीक है। हार्ट पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हार्ट को। और ये 2 लेयर होती है, यानी सबसे बाहर की तरफ पैराइटल पेरिकार्डियम होती है और उसके अंदर इनर विसरल पेरिकार्डियम होती है। इसके बीच में पेरिकार्डियल कैविटी होती है और पेरिकार्डियल कैविटी में पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है जो हार्ट को शॉक से बचाता है। और जो पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम जब आपस में रब करते हैं, मान लेते हैं, तो क्या होता है? फ्रिक्शन को कम करता है। चलिए, अब इसके सेकेंड लेयर देखते हैं, दैट इज मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो होती है वो 95% होती है। सबसे ज़्यादा मायोकार्डियम प्रेजेंट होती है हार्ट वॉल में। और जो मायोकार्डियम लेयर होती है वो कार्डियक मसल की बनी होती है, ठीक है। चलिए, अब जो अंदर वाली लेयर है, सबसे अंदर वाली, वो है एंडोकार्डियम, वो ब्लड के कांटेक्ट में होती है। तो हमने आउटर टू इनर पूरी हार्ट वॉल के बारे में स्टडी करनी कि क्या क्या प्रेजेंट होता है, कौन सी वॉल में, मतलब कौन सी लेयर्स होती हैं। चलिए, तो ये वाली चीज़ें हमने देखी। अब नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं, ठीक है। ये हमने हार्ट देखा था कि इसमें अंदर से हार्ट जो होता है वो खाली होता है, उसमें जो है कैविटीज़ होती हैं जिसमें ब्लड भरता है। और बेसिकली जो हार्ट वॉल होता है उसी में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने की वजह से हमारा जो हार्ट है वो काम करता है, ब्लड को पंप करता है। चलिए, ये वाली बात हो गई। अब हमने ये सारी चीज़ें लिख दी। हार्ट प्रोटेक्ट कौन करता है? पेरिकार्डियम। हार्ट कवरिंग के बारे में बात की, 2 लेयर्स ऑफ पेरिकार्डियम से कवर्ड होते हैं, आउटर पैराइटल और इनर विसरल पेरिकार्डियम। और उसके बीच में पेरिकार्डियल कैविटी होती है, इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। चलिए, ये वाली बात हो गई। 95% मायोकार्डियम से बना होता है। इनर मोस्ट लेयर एंडोकार्डियम है, ब्लड इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है। नेक्स्ट हमने बात किया कार्डियक मसल के बारे में, ठीक है। तो हमने मस्कुलर टिश्यू में देखा कि 3 टाइप्स की मसल्स हमारे बॉडी में पाई जाती हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक। जो स्केलेटल मसल होती है वो हमारे बोन से अटैच्ड होती है, तो हम इसलिए कहते हैं इसको स्केलेटल मसल, ठीक है। हमारे स्केलेटल सिस्टम से अटैच होती हैं। तो ये हो गई हमारी स्केलेटल मसल। स्मूथ मसल जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है, जैसे कि हमारा स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया। और जो कार्डियक मसल होती है वो हमारी हार्ट में प्रेजेंट होती है। नाम से पता चल रहा है कार्डियक यानी हार्ट से रिलेटेड है, तो कार्डियक मसल हमारी हार्ट में होती है। चलिए, ये वाली बात हो गई। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जो कार्डियक मसल होती है वो इनवॉलंटरी होती है, मसल ऑटोमेटिकली वर्क करती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, जस्ट हम जल्दी जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं। तो मसल वर्क ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से काम करती हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। इसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। ये अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। ऐसा नहीं हम कह सकते कि हार्ट रुको, हार्ट चलो, ठीक है, हमारा कंट्रोल नहीं होता हमें। तो ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं कार्डियक मसल में, जिसे हम इसीलिए हम इसको कहते हैं स्ट्रेटेड मसल है, ठीक है। ये धारीदार मसल होती है। और लाइट एंड डार्क बैंड के बारे में हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे कि लाइट एंड डार्क बैंड्स क्या होते हैं। चलिए, अभी के लिए बस आप इतना समझिए कि लाइट एंड डार्क बैंड्स इसमें होते हैं। कार्डियक मसल कंटेन मैनी कार्डियक मसल सेल या कार्डियक मसल फाइबर। जो कार्डियक मसल जो होती हैं उसमें बहुत सारे कार्डियक मसल सेल या कार्डियक मसल फाइबर्स होते हैं। जो कार्डियक मसल होती है बेसिकली वो क्या है? टिश्यू है, तो टिश्यू में बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो इसलिए कार्डियक मसल सेल्स बहुत सारी होंगी। इसी कार्डियक मसल सेल को ही हम कार्डियक मसल फाइबर भी बोलते हैं। चलिए, अब हमने कार्डियक मसल सेल का यहाँ पर डायग्राम देखा है। तो क्या होती है? सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है, नैरो है, देखने को मिल रही है आपको। और क्या है? पतली है और लंबी है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है। तो और क्या है? यूनिन्यूक्लिएटेड है, यानी एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है बीच में। और क्या है? ब्रांचेस, में से ब्रांचेस निकल रही हैं। तो ये सामने मैंने आपको डायग्राम मैंने आप इसका बना दिया है। चलिए, और आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है कार्डियक मसल सेल में। और लाइट एंड डार्क बैंड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसको कहते हैं स्ट्रेटेड मसल होती है ये। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हो गई, हमने इतना आज कवर किया है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम
जो है हार्ट का पार्ट 2 कवर करेंगे। आगे हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और पढ़ाई करते हैं।